गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ सोडियम। तो कंपाउंड ऑफ सोडियम में सबसे पहले पढ़ना है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के प्रिपरेशन के पहले जानिए कि सोडियम क्लोराइड जो है वो सी वाटर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सुने होंगे गुजरात में ये इसका फैक्ट्री है, किसका? सॉल्ट का। तो कहीं पर सॉल्टी लेक हो या सी वाटर हो तो सी वाटर से सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं। तो सी वाटर को पहले क्या करते हैं, जमा करके उसको इवोपरेट कर देते हैं। तो इवोपरेट किए तो क्रूड NaCl मिलेगा ना। तो क्रूड NaCl में हम लोग HCl पास कराते हैं, HCl गैस। तो HCl गैस पास कराते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, सी वाटर में 2.7 से 2.9% क्या है, NaCl है, NaCl प्रेजेंट रहता है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, सी वाटर इवोपरेट बाय सोलर हीट। सूर्य के गर्मी से क्या करेंगे, सी वाटर को हम लोग इवोपरेट कर देंगे। तो इवोपरेट करेंगे तो मिलेगा क्रूड NaCl। क्रूड NaCl में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये सब सॉल्युबल होता है वाटर में। तो ये सॉल्युबल इम्प्योरिटी है और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होता है। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है फिल्टर करके फिल्ट्रेशन द्वारा क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे। सबसे पहले सॉल्युबल इम्प्योरिटी अलग हो गया। अब जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी और क्रूड NaCl बचा वो मेरा क्या हो गया, क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेट। तो ये हो गया मेरा क्रूड NaCl कंटेंस CaCl2, MgCl2, Na2SO4 एज सॉल्युबल इम्प्योरिटी एंड आल्सो प्रेजेंट इन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। तो स्टेप सेकंड में क्या करता है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी रिमूव्ड बाय फिल्टरेशन। फिल्टर करके इनसॉल्युबल तो छना जाएगा, तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी को हम लोग फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। तब उसमें HCl गैस को पास कराते हैं थ्रू फिल्टरेट। जो फिल्टर बचा मतलब उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है, सोडियम सल्फेट प्रेजेंट है, उसमें NaCl भी प्रेजेंट है। तो उसमें हम लोग HCl गैस पास करा देंगे। तो प्योर NaCl का प्रिसिपिटेट जमा हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। तो कॉमन आयन इफेक्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना है। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट में आयनिक प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा तो प्रिसिपिटेट कर जाता है। तो यहाँ आयनिक प्रोडक्ट जो है ज़्यादा होता है, इसलिए NaCl क्या हो गया, प्रिसिपिटेट कर गया। तो और MgCl2, CaCl2 आर मोर सॉल्युबल इन वाटर सो लेफ्ट इन सॉल्यूशन। NaCl तो प्रिसिपिटेट के रूप में अलग हो गया और MgCl2 और CaCl2 इसके कारण तो हार्डनेस होता है, वो वाटर में ही डिजॉल्व रहता है, तो वो वाटर में ही प्रेजेंट रह जाता है। और NaCl क्या हो गया, प्योर NaCl क्रिस्टल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग NaCl को क्या करेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। NaCl किसके किसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। फिर इसका यूज पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसका जो है पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। NaCl का क्या प्रॉपर्टी है, ये जो है NaCl टेबल सॉल्ट है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वाटर मोलिक्यूल को एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखते होंगे जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है टेबल सॉल्ट में, देखते होंगे रेनी सीजन में क्या होता है, सॉल्ट गीला हो जाता है। यही MgCl2 और CaCl2 कारण क्या होता है,
एटमॉस्फेरिक, उस समय तो 90% ह्यूमिडिटी हो जाता है, 80%, 85%। तो वो ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करके वो क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर शो करता है। इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज, ये जानना है डाटा है 36 ग्राम 100 ग्राम H2O में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिजॉल्व होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिजोल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 36 ग्राम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये याद रखना है। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ AgNO3 गिव्स वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ AgCl। जैसे सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में AgNO3 सॉल्यूशन डालते हैं, तुरंत क्या होता है, AgCl का प्रिसिपिटेट बन जाता है, नीचे उजला अपक्षेप जमा हो जाएगा। ठीक है। NaCl एसिडिक K2Cr2O7 से रिएक्शन करके NaCl रिएक्ट विथ एसिडिक K2Cr2O7 गिव्स CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, ऑरेंज रेड कलर का गैस होता है। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड बना देता है। तो ये आपको रोड में प्रॉब्लम में कहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका यूज ये IIT सब के लिए ज़्यादा जरूरी है, मेडिकल के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो ये याद रखिएगा, क्रोमाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड लिख देते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड, ऑरेंज रेड का क्रोमाइल क्लोराइड ये गैस का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये तो इसका रिएक्शन हुआ। यूज क्या होता है, टेबल सॉल्ट के रूप में। फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस के साथ अगर इसको डाल देते हैं तो फ्रीजिंग टेम्परेचर को ये क्या करता है, लो कर देता है, तो इसको बोला जाता है फ्रीजिंग मिक्सचर विथ आइस। और प्रिजर्वेटिव, पिकल्स, अचार, अचार बोलने से मुंह में पानी आ गया, तो अचार, उसके बाद फिश, और उसके बाद मीट। देखते होंगे जैसे घर में मीट लाया, फिश लाया, या अचार में भी, पिकल्स में भी, जैसे आम काट देता है सबसे पहले नमक डाल देता है, गलने के लिए छोड़ देता है। जैसे फिश और मीट लाया, तुरंत उसमें हल्दी और क्या करते हैं, टर्मरिक और हम लोग ये सॉल्ट को मिला करके, अगर तुरंत नहीं बनाना है तो छोड़ देते हैं, ताकि वो प्रिजर्व रहे, उसमें बैक्टीरिया का अटैक नहीं हो। यही है एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स, मीट एंड फिश। क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब तो छोटा छोटा कंपाउंड है। सेकेंड कंपाउंड अब हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोला जाता है कास्टिक सोडा भी। इसको क्या बोलेंगे, कास्टिक सोडा। इसका प्रिपरेशन करते हैं, एक तो कास्टिटाइजेशन मेथड होता है, इसमें सोडियम कार्बोनेट और लिटिल एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है। सेकेंड मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कास्टनर केलनर सेल बनाते हैं, बस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें कुछ अलग नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें जो है मरकरी एज ए कैथोड होता है, ग्रेफाइट एज ए एनोड होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट NaCl सॉल्यूशन लेंगे उसमें, उसके बाद इसमें जो रिएक्शन होगा NaCl का क्या होगा, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो ये Na+Cl- में टूटेगा ना, इसको 2 से बैलेंस से कर दो, 2 NaCl + 2 Cl-। यहाँ पर चूँकि 2 का ज़रूरत पड़ा, 2 ही है, 2 Na बना। अब अमलगम में रहने दीजिए NaCl। ठीक है, तो सोडियम अमलगम बना। सोडियम अमलगम तुरंत उसमें जो वाटर प्रेजेंट है, तो सोडियम मेटल वेरी रिएक्टिव है, वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अगर आपको बोर्ड में पूछ दिया कि कैथोड पर क्या जमा होता है NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर, तो बोलिएगा हाइड्रोजन गैस जमा होता है, सोडियम नहीं होता है। मेल्टेड NaCl रहेगा तब सोडियम डिपोजिट होगा, पहले डिपोजिट हुआ था सोडियम, लेकिन वो मेल्टेड NaCl सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, ये तुरंत हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 2 Cl- से Cl2 +
2 इलेक्ट्रॉन निकल गया था। अगर जोड़ ऐड कर देंगे इक्वेशन को तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रिपरेशन। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH में ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है NaOH। इसको लैब में देखेंगे, बोतल में रखा हुआ रहेगा वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे ये मॉइस्चर से करेगा तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इट रिएक्ट विथ CO2 गिव सोडियम कार्बोनेट। पहले भी इक्वेशन लिखे थे ये, Na2CO3 देता है। रिएक्शन विथ एसिडिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड से भी करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये हो गया सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फाइड। ठीक है, इस तरह से इसका नाम जानना चाहिए। रिएक्शन विथ क्लोरीन, डाइल्यूट और कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड, सोडियम NaClO तथा H2O देता है। इसका रीजनिंग बताएंगे और रीजन क्या होता है इसमें। वाटर एडिशन रिएक्शन के अंदर आता है। वाटर ऐड कर देते हैं तब HCl प्लस HClO एसिड बनता है। एसिड बेस रिएक्शन करके ये देता है। और NaOH हॉट और कॉन्क रहेगा, कंसनट्रेटेड और हीट गर्म रहेगा, तो NaCl तो देगा ही, तब सोडियम क्लोरेट का फॉर्मेशन कर देता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, रिएक्शन विथ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है। अल्कली मेटल के साथ नहीं लिख देते हैं, इसको लिखिए रिएक्शन विथ मेटल। इसका ये चेंज कर दीजिए, रिएक्शन विथ मेटल हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन विथ मेटल में क्या है, अल्कली मेटल नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कोई भी अल्कली मेटल, लिथियम हो, रुबिडियम हो, पोटासियम हो, सीजियम हो, ये सब NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन एम्फोटेरिक मेटल जैसे लेड है, अल्मुनियम है, जिंक है, ये सब सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एम्फोटेरिक मेटल जो है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब जानिए। सोडियम एल्यूमिनेट है, सोडियम प्लम्बेट है, सोडियम जिंकेट है। ठीक है, सोडियम प्लम्बेट। ठीक है, और सोडियम जिंकेट तो पहले से ही सब जानते हैं न। सोडियम जिंकेट है, पता नहीं वीडियो में कट जाएगा क्या। सोडियम जिंकेट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रिएक्शन है, सिंपल सब रिएक्शन है, इसमें कुछ टफ नहीं है। इसका जल्दी से रिएक्शन लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। रिएक्शन विथ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट देता है और NaCl। फिर जिंक हाइड्रोक्साइड जो है NaOH के साथ रिएक्शन करके कम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन, कम्प्लेक्स सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये इसका नाम तो तरीका बताएंगे जब कम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाने लगेंगे, तभी तत्काल जानिए। सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट सेकेंड है। ठीक है, रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देता है क्या चीज, सोडियम फॉर्मेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड का ब्राउन PPT बनता है, फिर सिल्वर ऑक्साइड में वो हीट करने पर टूट जाता है। तो ये हो गया इसका 8
नो प्रॉपर्टीज। अब हम लोग इसका यूज क्या होता है, सॉप के प्रिपरेशन में मैन्युफैक्चर जो करते हैं सॉप को, स्टीरिक एसिड में NaOH ही मिलाते हैं, तो सॉप बनाने में होता है, डाई बनाने में होता है, पेपर मिल में होता है, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका होता है यूज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इस तरह से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसी को बोला जाता है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड आज हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तब क्या चीज़, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब हम लोग थर्ड कंपाउंड पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। ये एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, तो ये एग्जिस्ट करता है सोडा आइस के रूप में। सोडियम कार्बोनेट को अगर वाटर मोलिक्यूल नहीं है तो वो राख के तरह हो गया, इसलिए उसको बोला गया सोडा आइस। जैसे एक मोलिक्यूल वाटर आएगा क्रिस्टल कहलाएगा, क्रिस्टल कार्बोनेट। 7H2 आएगा हेप्टाहाइड्रेट, 10H2 हो गया तो वॉशिंग सोडा हो गया। तो वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, वो करते हैं हम लोग सोलवे प्रोसेस से। सोलवे प्रोसेस में क्या होता है, रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हीट करके CO2 ऑब्टेन कर लिया। तो when CO2 गैस पास थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन बोलेंगे 21% सोडियम, 21% सोडियम क्लोराइड, 21% सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया, सोडियम क्लोराइड सेचुरेटेड विथ NH3 इट गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट। जब अमोनिया को CO2 और H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या हो गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट हो गया। और अमोनियम बाइकार्बोनेट फिर ब्राइन सॉल्यूशन से रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड देता है। ठीक है, ये तो बन गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का जो होता है प्रिसिपिटेट के रूप में रहता है, इसको हम लोग ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद इसको हीट कर देंगे, मतलब कैल्सिनेशन कर देंगे इसका। एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करेंगे, हीटेड एंड हीटेड, एब्सेंस ऑफ एयर के एब्सेंस में हीट कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस CO2 निकल जाता है। ठीक है, इसमें इम्प्यूरिटी के रूप में, ठीक है, इम्प्यूरिटी जो प्रेजेंट होता है, इम्प्यूरिटी ऑफ MgCl2 and CaCl2 are precipitate as their precipitated as their कार्बोनेट। इस सब का कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो हमको प्राप्त करना है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, अब ये इसी में बेकिंग सोडा कहेगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ तक ही बनाना है। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा हुआ, बेकिंग सोडा जो यहीं तक बनाना है आपको। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, सॉल्वे प्रोसेस से प्रिपरेशन हो गया।
प्रिपरेशन हो गया तो इसका रॉ मटेरियल क्या क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 मिला होगा, NaCl हो गया, नहीं अमोनिया गैस हो गया, ये सब इसका क्या हो गया रॉ मटेरियल। ये सब चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये थ्योरी ही लिखा जाता है, उतना फिगर उगर बनाने का ज़रूरत नहीं है। ये 3 इक्वेशन आपको याद रखना है, इसी से आपका रोड में प्रॉब्लम में ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, ये सब का तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसका हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। सोडियम कार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो है सोडियम कार्बोनेट जो है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई 852 डिग्री सेंटीग्रेड। अब केमिकल प्रॉपर्टी, इट रिएक्ट विथ एसिड गिव्स CO2 NaCl CO2 plus H2O. On passing CO2 through concentrated sodium carbonate, bicarbonate precipitated। सोडियम बाइकार्बोनेट में जब CO2 पास कराते हैं सॉल्यूशन में तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिसिपिटेट कर जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ फ्यूज करते हैं। व्हेन Na2CO3 फ्यूज्ड विथ सिलिका सोडियम सिलिकेट इज फॉर्म्ड। सोडियम सिलिकेट बन गया, इसको पढ़ेंगे सोडियम सिलिकेट। ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स क्या, ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2O। ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, इधर से इधर चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट का। व्हेन सोडियम कार्बोनेट एंड स्लैग्ड लाइम हीटेड NaOH इज फॉर्म्ड। स्लैग्ड लाइम किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट किए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaCO3 बन गया, ठीक है। When sodium carbonate solution react with sulfur and SO2 gives sodium thiosulfate। उसको सोडियम थायोसल्फेट यहाँ लिख दिए, सोडियम थायोसल्फेट Na2CO3 प्लस SO2 Na2SO3 प्लस CO2 निकल गया। फिर सोडियम सल्फाइड, सल्फर से रिएक्शन करके क्या दे दिया, सोडियम थायोसल्फेट। इट रिएक्ट विथ मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म इनसॉल्युबल बेसिक कार्बोनेट। लीजिए मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड से करा है तो कैल्शियम कार्बोनेट ये इनसॉल्युबल होता है, ये तो प्रिसिपिटेट जम जाता है, और NaCl सॉल्युबल होता है। इफ्लोरोसेंस क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट को 10H2O को एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो एयर में एक्सपोज करने से 9H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जब 9H2O बाहर निकल जाएगा तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्लोरोसेंस। इफ्लोरोसेंस। तो ये हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रो, अब अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं रिएक्शन करेगा, नॉट रिएक्ट, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन को सल्फर और SO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्ट, तो ये बनाता है सोडियम थायोसल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि क्या रहता है, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पे ये प्रिसिपिटेट बन जाएगा। उसी तरह इफ्लोरोसेंस प्रोसेस है, सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, एक्सपोज कर देते हैं एयर में छोड़ देते हैं तो 9H2O बाहर हो जाता है, क्रिस्टल के रूप में सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बच जाता है। अगर ये भी निकल जाएगा तो सोडा आइस बचेगा तो नहीं, लेकिन वो सोडियम क्रिस्टल फॉर्म में रहता है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब इसका लिखते हैं एक आध वो प्रॉपर्टी, फिर यूज। अब देखिए हम लोग देखते हैं यूजेज। फ्यूजन मिक्सचर के
मेकिंग में होता है यूज। ये फ्यूजन मिक्सर का फॉर्मूला याद रखिएगा, Na2CO3 K2CO3। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है, वाटर का सॉफ्टनिंग में, तो लॉन्ड्री में भी यूज होता है। ठीक है। सोडियम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम आयन क्या है? सोडियम आयन आर फाउंड इन आउटसाइड द सेल बीइंग लोकेटेड इन ब्लड प्लाज्मा। सोडियम आयन पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। इट ट्रांसपोर्ट शुगर एंड एमिनो एसिड इनटू सेल। ठीक है, ये सब इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इसका फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, वो सब याद रहना चाहिए आपको एकदम मुंह पर। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड कुछ फार्मूला याद रखना चाहिए। जैसे सोडियम थायोसल्फेट बोलेगा तो Na2H2O3 5H2O होता है, ये याद रहना चाहिए। उसके बाद वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O याद रहना चाहिए, 10H2O होता है। बेकिंग सोडा का NaHCO3। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट 4H2O। कॉमन सॉल्ट बोलेंगे तो NaCl समझना है। सोडियम टेट्राथायोनेट है तो ये Na2S4O6 फार्मूला जानना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इम्पॉर्टेंट कंपाउंड भी पढ़ लिए, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड का फार्मूला पढ़ लिए हम लोग। इसका कंपाउंड पढ़ लिए सोडियम का, तो जो सिलेबस में है आपका यही है। अब इसको आप लोग केयरफुली देखिएगा। अल्कली मेटल और अल्कली मेटल का प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्कली मेटल का कंपाउंड पढ़ लिए। अल्कली मेटल का सोडियम का ही कंपाउंड था पढ़ना, तो सोडियम का कंपाउंड पढ़ लिए। ठीक है, अब आप लोग इसको वीडियो को केयरफुली देखिएगा और हम लोग तब पढ़ेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वीडियो अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। तो आप लोग इसको केयरफुल होके एक एक चीज़ को देखिएगा ताकि आपको रिएक्शन में दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि आपको, और बेल आइकन दबा दिया कीजिए ताकि आपको रिसेंट वीडियो मिलता जाए। और रिसेंट वीडियो आपको इतना ज़्यादा मिल जाएगा, आपको सिर्फ वीडियो देख के भी तैयारी हो जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। फ्रेंड को व्हाट्सअप कर दीजिए लिंक, ताकि वो लोग भी अपना बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।